हितग्राही बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये अद्भुत कार्यक्रम है। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। 3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है। और ये पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था हर पंचायत में, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहाँ पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए। और स्वीकृति पत्र के साथ यह भी कि पहली किस्त कितने रुपए की होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की होगी और कब मिलेगी, जानकारी सबको होनी चाहिए। अब मेरी अपील है विभाग के मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागीय अधिकारियों से और नीचे पंचायत और स्तर तक हमारे सरपंच और सचिव, रोजगार सहायक, उनसे कि निश्चित समय सीमा में ये मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने ये बताया कि अगर ये सामग्री हम, कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें, सीमेंट, सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, ये हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, उनके लिए ये सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते, मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है, ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक की इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके। और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताती हुई खुशी है कि लगभग 35 लाख मकान, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी सम्मिलित है, कुल मिलाके अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर, वो जो डेटा है उसके आधार पर। लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। अब कल्पना कर सकते हैं, ये सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। ये अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है। और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार भेजती है और 40% पैसा राज्य सरकार यहां से उनके खाते में डालती है, ताकि मकान सुविधा से बन जाए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज लाखों लोग जुड़े हैं, जिनके मकान बने वो भी जुड़े, मेरे विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में
आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती है, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अब देखो, खाते में पैसा क्यों डाल रहे हैं? खाते में पैसा इसलिए डाल दें कि सीधे आपके खाते में जाए बैंक में, लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत मिलती है कि निचले स्तर पे बैंक में पैसा आ गया और मिलेगा तब जब 5 हजार हमें दे दो। इस तरह की शिकायत सुनने मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, अच्छा काम करने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जरा भी किसी ने गड़बड़ किया, अच्छा कुछ तो दलाल रहते हैं, तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी नहीं रहते, और वही कई बार गड़बड़ करने का सोचते हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ऐसी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो शिकायत कर देना। मैं ऐसा अगर कोई मिल गया तो उसको नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, और कोई दलाली करने वाला होगा तो जेल भिजवा दिया जाए। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मकान बनवाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, तो निश्चित समय सीमा में आपके मकान बन जाए, उसमें हर संभव आपको सहयोग करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात मैं और इस अवसर पर कहना चाहता हूं, देखो गरीब सरकार की कल्याण का केंद्र है। हम देखते हैं दुनिया में मन में तकलीफ होती, वेदना होती है। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन खड़े हैं, ऐसे लोग भी हैं, और दूसरी तरफ झुग्गी और झोंपड़ियों में निवास करने वाले भाई बहन भी हैं। मन पीड़ा से और दर्द से भरता है। जरा सोच के तो देखो, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, पानी सबके लिए बना है, हवा सबके लिए बनी है, जमीनें सबके लिए बनी है, खदानें सबके लिए बनी है। सबका अधिकार है प्रकृति के संसाधनों पर। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? सबका है। ये जहां हमारा है, ये जमीन हमारी, ये जंगल हमारे, ये धरती हमारी, ये खदानें हमारी, सबकी है। सबके पास तो नहीं है, तो जिनके पास है वो इससे धन कमाते हैं। तो हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेंगे, और जो खाली हाथ है उनको सस्ता बांट देंगे या फ्री में बना के देंगे। अच्छा, आज मेरी बात बताना, जो यहां बैठे हैं वो भी, जो मुझे बात सुन रहे हैं वो भी, बताओ ये न्याय है कि नहीं? अरे न्याय है कि नहीं है? गरीब का हक है कि नहीं? अरे बोलो, गरीब का हक है कि नहीं? गरीब का भी हक है। तो सरकार ने तय किया कि गरीब को उसका हक देंगे, और इसलिए ये सब योजनाएं, मैं अभी पूछ रहा था और कोई योजना का लाभ मिला? आप देखिए, मकान बना के दे रहे हैं। फिर सब गरीब बहनों और भाइयों को राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का, 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज। अब ये खरीदना पड़ता तो बताओ कितना पैसा लग जाता? लग जाता कि नहीं लग जाता? पता चला आधी मजदूरी खरीदने में ही चली गई। अब 1 रुपया में ले लो भैया, मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा? बताओ, अरे मिल रहा है कि नहीं? इसलिए कि गरीब का हक है, किसान से खरीदते हैं 19-20 रुपया किलो, और पूरी खरीदी अगर करते हैं तो वो खर्चा लगता तो 25-30 रुपया किलो पड़ता है। 1 रुपया किलो में दे देते हैं, ताकि गरीब भाई और बहन भर पेट भोजन करें, कोई भोजन की चिंता ना रहे। और केवल इतना नहीं,
मकान के साथ शौचालय, मकान में बिजली की व्यवस्था। और अब सुनो मेरी बहनों, पूरे मध्य प्रदेश को सुन लेना, अभी तक पानी भरने हैंडपंप पे जाते थे, कई गांव में अभी भी जाते, दूर दूर से पानी भर के लाते। अब अभियान हमने हाथ में लिया है, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। आधा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी, आधा पैसा हम लगा रहे हैं, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की। और हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के, ताकि टोटी खोलो तो झर 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 गुंड घगरा और बर्तन भर जाए। पीने का पानी देंगे, नल जल योजना बना के पीने का पानी। उनका काम कई जगह शुरू हो गया है। 26,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 26,000 करोड़, ताकि घर घर पानी आ जाए। बताओ नल का पानी जरूरी है कि नहीं? अपन तो बात कर रहे जरूरी है कि नहीं तो उधर तला तलैया को पी रहे, तो पता चला पी के कई बीमारियां हो गई। और इसलिए ये शुद्ध पीने का पानी, फिर घर में उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन। और सुनो, एक योजना और बनी है, आयुष्मान कार्ड की योजना। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। कार्ड जिनका बनाओ आयुष्मान, जिनके बने हाथ उठाओ, जिनके नहीं बने वो मत उठाओ। कई के बने, और वहां भी बैठे हैं सब लोग, मुझे सुन रहे हैं। मेरे विधायक साथी, आपके ऊपर भी देख लिया मैंने। मेरे विधायक साथियों, अभियान चलाओ, 2,60,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं, और बाकी जितने बचे हैं उन सबके आयुष्मान कार्ड बन जाए। इस आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है? इस आयुष्मान कार्ड का फायदा है कि अगर बीमार हो गए तो साल में 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा, फ्री में करवा। तो रोटी हो गई, मकान हो गया, शौचालय हो गया, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कौन कौन को मिले, हाथ उठाओ। रसोई गैस कौन कौन को मिली उज्ज्वला? जो रह गए उनको भी मिलेगी। तो घर में रसोई गैस हो गई। फिर बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे तो किताबें तो मामा ही दिलवाएगा कि नहीं दिलवाएगा? अब स्कूल फिर चालू हो जाएंगे, मुझे लगता थोड़ा सा 31 तारीख तक देख रहे हैं, तो किताबें भी दिलवाएंगे। गांव में अगर रहते हैं, बेटी दूसरे गांव जाएगी तो साइकिल भी दिलवाएंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। और बेटी गांव में अच्छे नंबर लाएगी तो 12वीं पास करके गांव की बेटी कहलाएगी, 5,000 रुपया कॉलेज की पढ़ाई के लिए और पाएगी। लाडली लक्ष्मी बेटी हुई तो कॉलेज में जाने पर 25,000 रुपया और दिए जाएंगे। और मेधावी बच्चे जितने भी हैं, सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, अच्छे से पढ़ाओ। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 8 लाख रुपया साल भी हो, मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। फिर रोजगार मिशन, आजीविका मिशन चल रहा है। आजीविका मिशन में गांव गांव में समूह बन रहे हैं। जैसे एक बहन बता रही थी कि हम साबुन भी बना रहे हैं, पाउडर भी बना रहे हैं, मास्क भी बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। काय के लिए? ये आज मुझे सुन रही बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में मेरी बहनों, गरीबी दूर करना है तुम्हारी। हमारा लक्ष्य, एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मेरी बहन बैठी फ्लाई एस ईट बनाएगी, सेंटरिंग के काम में लग गई बहनें। पंचायत ग्रामीण विकास ने वो काम किया है कि हमारे 11,000 स्व सहायता समूह सेंटरिंग के काम में लगे हैं। मकान बनाने में सेंटरिंग की जरूरत पड़ती है, तो बहनें ईंटें बना रही है, बहनें सेंटरिंग का काम बना रही है, बहनें मास्क बना रही है, बहनें अलग अलग तरह के कलाकार अलग अलग तरह की चीजें बना रही है, कोई ड्रेस सिल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी स्कूल की ड्रेस सिलेगी, वो सिले ड्रेस कोई ठेकेदार नहीं,
मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। कपड़ा भी वही खरीदेंगे। देखो, आमदनी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जोर से बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? आमदनी बढ़ना चाहिए। बिना रुपया के कुछ नहीं होता, ये बहुत जरूरी चीज है। लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए और उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और इसलिए स्व सहायता समूह योजनाओं का लोन। और एक बात और सुन, गांव में जितने भाई बहनों जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, हाट ठेला में फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, दूसरी चीजें बेचते हैं, तुम्हारे लिए एक योजना सीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना। और उस योजना में 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिलवाएंगे। ब्याज मामा भरवाएगा ताकि तुम्हारी सब्जी भाजी चाय पान की दुकान अच्छी चल जाए। अब तक लगभग 3 लाख लोगों को वो लोन भी मिल चुका है। जितने ले साल भर में उतने ही लौटा दो। सौदा महंगा तो नहीं है? अरे महंगा तो नहीं है। और गांव में ब्याज पे लो तो कितने ब्याज पे मिलता है? कितने पे मिलता है? अरे 100 रुपया देके 125 वसूल लेते हैं। इसलिए ये योजना बनाई है ताकि अपना काम धंधा अगर कोई चलाना चाहे तो वो काम धंधा ठीक ढंग से चले। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों। ये अभियान केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आपको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, अंधेरे में जिंदगी ना कटे, अपने बच्चों को भी ठीक सहारा मिले और हम भी इज्जत की जिंदगी जिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। आज मैं इस अवसर पर जितने जुड़े हुए भाई बहन हैं, मेरे विधायक साथियों, इन योजनाओं का ठीक से पर्यवेक्षण करना, इनकी ठीक से निगरानी करना। पंच सरपंच बैठे, पंचायत सचिव बैठे, ये केवल नौकरी नहीं है, ये सेवा का बहुत बड़ा काम हमारे हाथ में आया है, जिसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। दीनदयाल अंत्योदय समिति मॉनिटरिंग करने का काम करे, चाहे वो राशन का वितरण हो, लाडली लक्ष्मी योजना के चेक जाना हो, आंगनबाड़ियां हो, सबकी देखभाल करे। मैं एक बात और इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी हमारे गांव की अच्छी चलनी चाहिए ताकि वहां ठीक से पोषण आहार मिले और हमारे बेटा बेटी स्वस्थ बने, मजबूत बने। इसका काम भी हमारा चलना चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों, आज आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। हम साथ मिलकर, अपना परिवार है, साथ मिलकर मेहनत करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे तो अपना मध्य प्रदेश बदल जाएगा। एक और हमने तय किया है, हर महीने 2 लाख स्वरोजगार के अवसर, ताकि केवल स्ट्रीट वेंडर नहीं, बाकी भी जो काम धंधा अलग अलग योजना में करना चाहे तो वो काम कर सके। हर महीना 2 लाख लोगों को वो लोन दिलवाऊंगा। 25 फरवरी को फिर 2 लाख लोगों को लोन मिलेगा ताकि आजीविका के लिए पैसा भी उपलब्ध होता जाए। आजीविका मिशन के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगातार ये लोन और बैंक लिंकेज मिलता रहेगा। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, अपने गांव के सभी बहनों और भाइयों से, है अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में। और इसलिए गांव को भी हमको स्मार्ट गांव बनाना है और इसलिए पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने योजना तैयार की है हर गांव का मास्टर प्लान बनाने की। हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा और मास्टर प्लान बना के गांव की सड़कें अधिकांश गांव में बन गई है, जो रह गए उनको सड़कों से जोड़ेंगे। बाकी चीजें मैंने आपको बताई है। गांव की सड़क बन जाएगी, पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, गांव में पंचायत घर, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, ये सब व्यवस्थित ढंग से बनना चाहिए। एक चीज और कर सकते हैं महेंद्र सिंह जी, गांव में कई कुशल कारीगर हैं, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे सुनार, हमारे बसोड़,
अलग अलग तरह का काम करने वाले, अगर इनको थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए और गांव में ही बैठने, गांव के हमारे नाई भाई बैठने की जगह अच्छी मिल जाए, तो गांव में भी इन सबको ढंग से और रोजगार मिल सकता है, और रोजगार इनको गांव में मिल सकता है। अब मान लीजिए गांव में हमारे नाई भाई हजामत बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। अभी कई बार ये होता है कि भाई फट्टा बिछाया और कहा बैठ जाओ भैया, और वहां शुरू हो गए। अगर उनको अच्छी कुर्सी मिल जाए, कुर्सी में बटन लगा हो, बटन दबाए तो थोड़ी पीछे हो जाए, और फिर आराम से जरा दाढ़ी बाड़ी बनाए, तो जो शहर में दाढ़ी बनवाने बाल कटवाने आते हैं वो गांव में ही कटवाएं। सही बात है कि नहीं? शहर में क्या कटवाएं, गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। और इसलिए ऐसे कारीगरों को भी ट्रेनिंग देने की एक योजना बने, और गांव में ही हम जगह देख के, ये कुम्हार के लिए, ये लोहार के लिए, ये नाई भाई के लिए हम ये योजना बना सकते हैं। तो उनको थोड़ी सी शासन की जो योजना उनका लोन दिला के भी लाभ दिला सकते हैं। इस दिशा में भी हमारा विभाग काम करे। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारा गांव कैसे समरस गांव बने। समरस गांव का मतलब गांव में लड़ाई झगड़े ना हो। कई बार पता चले गांव में खनक गई अगर, तो आधी ऊर्जा लड़ने में ही निकल जाती है। चलो पुलिस में रिपोर्ट करो, फलाना करो, टिमका करो। भैया एक योजना हमारी समरस गांव, गांव में अगर छोटे मोटे विवाद हुए तो गांव के लोग ही मिलके उनको सुलझा लेंगे। कोई रिपोर्ट गांव में पुलिस थाने में नहीं होगी, आपस में ही मिलके हम तय कर लेंगे ऐसे गांव को जहां कोई विवाद नहीं, और गांव के लोग मिलकर फैसला कर दें, वो होंगे समरस गांव। जिन गांव की कोई रिपोर्ट नहीं होगी, 3 साल तक उन गांव को समरस गांव का दर्जा देके उनके विकास का विशेष रूप से पैकेज दिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा गांव में ना हो, ये हमारी कोशिश रही। और उन गांव में अच्छी आंगनबाड़ी, अच्छा स्कूल जो मैंने बताया, उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है तो उसकी बेहतर व्यवस्था, वो गांव के लोग मिलकर देखें। आज एक और अपील, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, आज एक अपील और करना चाहता हूं। देखो, अपने गांव का एक दिन साल भर में तय करो जिस दिन हम गांव का जन्मदिन मनाएं। जैसे आदमी का जन्मदिन होता है वैसे ही हम गांव का जन्मदिन मनाएं। और जन्मदिन मनाने का मतलब, जैसे मैं जैत गांव का रहने वाला हूं, सीहोर जिले की बुधनी तहसील में मेरा गांव है जैत। कल मैं गांव वालों के साथ बैठा था तो हमने तय किया कि हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे नर्मदा जयंती के दिन, क्योंकि नर्मदा के किनारे पे गांव है। हमारी तारीख तय हो गई। अब हम क्या करेंगे, गांव के जन्मदिन के दिन गांव के जितने लोग गांव के बाहर रहते हैं सबको बुलाया जाएगा। मैं भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं तो क्या हुआ, नाल तो वही गड़ी मेरी, पैदा तो गांव में ही हुआ हूं, तो गांव के प्रति मेरा फर्ज है कि नहीं। हम में से हर एक का अपने गांव के प्रति कोई ना कोई फर्ज होता है। और इसलिए पंचायत सरपंच, पंचायत सचिव ये भी सक्रिय होकर एक विशेष ग्राम सभा करें, और ग्राम सभा करके अपने अपने गांव का जन्मदिन तय हो, और उस दिन सब लोग गांव में आके अपने गांव के भलाई के लिए कौन सा काम कर सकता है। कोई अच्छा अफसर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई राजनीति में होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे। तो गांव भी मिलकर तय करेगा कि हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, सरकार की योजनाओं के साथ साथ हम मिलकर अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, वो भी हम तय करें। तो गांव का जन्मदिन ठीक है कि नहीं, विचार बताओ, अरे सब बताओ ठीक है कि नहीं। अरे एक दिन तो गांव भर इकट्ठा हो जाए, कोई कह रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया वाले मंत्री बन गए, अपने गांव में जाओ भाई बात, और तय करो तुलसी अपने गांव में जाए, और तय करें कि हम अपने गांव में ये योगदान देंगे। सब मिलकर तय करेंगे तो गांव और तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। और इसलिए एक विशेष ग्राम सभा होगी जिसमें गांव के लोग तय कर दें कि हम फलानी तारीख को करेंगे अपने गांव का, साल भर में एक बार। और विकास में क्या योजना योगदान दे सकते हैं ये तय हो, स्कूल में दे सकते हैं, आंगनबाड़ी, जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, जिस ढंग से भी सहयोग किया जा सकता है, या योजनाओं को आदर्श ढंग से
संचालित करने की बात हो सकती है तो वो भी हम करें। एक बात और, आंगनबाड़ी अगर कोई गोद ले सकता है तो गोद ले। मैंने भी 2 आंगनबाड़ी गोद ली है ताकि उन आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार ठीक से मिले, उनकी और बेहतर स्थिति करें ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। एक काम और, आप देखो भैया, आप मुझसे मांगते हो, आज मैं मांग रहा हूं, मांग लूं? अरे मांग लूं क्या? डर काय को गए, मांगू कि नहीं? एक काम और करना, देखो साल में एक बार करूं, अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने पोता पोतियों के जन्मदिन पे, या शादी हुई हो तो शादी के वर्षगांठ के दिन, मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं अंग्रेजी में, आज मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की वर्षगांठ, तो एक पेड़ लगा दो भैया, एक, पति पत्नी 2 ही मिलकर लगा दो। बच्चों के जन्मदिन पे